Good morning all. Yesterday we have started very important topic Chinese remainder theorem. Let's revise this theorem. This theorem states that if m1, m2, mr are positive integers such that they are pairwise relatively prime. कंडीशन क्या है आपकी? देखो ये थ्योरम है आपकी जो ये कॉन्ग्रुएंसीज है x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड m1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मोड m2 एंड सो ऑन x इज कॉन्ग्रुएंट टू ar मोड mr. अगर इसमें m1, m2, mr ये क्या है आपके पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन ये जो आपके कॉन्ग्रुएंसीज है इनके पास क्या होता है, सॉल्यूशन होता है. तो ये थ्योरम जो है आपको क्या बताता है कि जो आपके कॉन्ग्रुएंसीज है उनके पास कॉमन सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस, कि इसका कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. अगर ये पॉजिटिव m1, m2, mr आर कंडीशन क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन की, कि जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m1, m2, mr ये आपके क्या होने चाहिए, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए. पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का मीनिंग क्या है कि mi की जीसीडी mj के साथ 1 हो व्हेन i नॉट इक्वल टू j. ठीक है. अब अगर आपके पास कोई दो कॉन्ग्रुएंसीज है, सपोज करो x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड m1 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 mode m2 and m1 m2 are not relatively prime positive integers, then this congruencies may have solution or may not have. तो यहाँ पे हमारा कंफर्म नहीं होता. अगर ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते. इनका सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन हो भी सकता है, मे हैव और मे नॉट हैव. तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि ये इसमें मेन कंडीशन ये है कि जो आपके m1, m2, mr है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए और क्या हो, वो रिलेटिवली प्राइम हो. ठीक है. अब नेक्स्ट इसे हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ दिस थ्योरम. नेक्स्ट फॉर्म क्या है आपकी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इसमें इस स्टेटमेंट के बेस पे नेट के एग्जाम में 2 टाइम्स सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है जो 2 बार रिपीट हुआ है और इसी थ्योरम के बेस पे है वो क्वेश्चन. ठीक है, बेस्ड ऑन दिस थ्योरम. तो थ्योरम क्या कहती है ये कि लेट m1, m2, mr क्वेश्चन पहले आया था इसके बेस पे दिसंबर 2013 में, उसके बाद ये दोबारा से रिपीट हुआ आई थिंक दिसंबर 2018 में. सेम क्वेश्चन, बस लिटिल बिट डिफरेंस है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है और ऑप्शंस भी सेम ही थे ऑलमोस्ट. तो आपकी स्टेटमेंट क्या है कि m1, m2, mr नॉन जीरो पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स है. ठीक है, ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स है, नॉन जीरो है, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है. a1, a2, ar कोई भी एनी इंटीजर्स है. देन द कॉन्ग्रुएंस इज दिस, x congruent to a1 mode m1, x congruent to a2 mode m2 and x congruent to so on ar mode mr has a solution and this solution is uniquely determined. इसमें मेन क्या है, this solution is uniquely determined mode m. This solution is uniquely determined mode m, capital M. कैपिटल M मैंने आपको बताया था कि कैपिटल M क्या होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू m2 इंटू mr. अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग आपका ये है कि अगर मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ इस थ्योरम का, हम इसको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में. तो ये कहता है कि अगर आपका कॉन्ग्रुएंसीज आपको गिवन है और उसमें m1, m2, mr क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है. ठीक है. तो बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इसके पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा. इट हैज अ सॉल्यूशन. ठीक है, और इट हैज अ सॉल्यूशन. तो उस सॉल्यूशन को अगर आप m से डिवाइड करते हो और जो रिमाइंडर आता है पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर वो हमेशा यूनिक रहता है. जैसे आपके पास आपने 3 सॉल्यूशंस निकाले, ओके, 3 सॉल्यूशंस आपने कैलकुलेट कर ली इसके कॉन्ग्रुएंसीज की, 3 सॉल्यूशंस कैलकुलेट की. फिर उसके बाद पहले आपने फर्स्ट सॉल्यूशन को क्या कैपिटल M से डिवाइड किया और आपने लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर निकाला.
ओके, वो आपका सपोज करो R1 आ गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन को आपने डिवाइड किया कैपिटल M से और आपका लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर आपने ऑब्टेन किया, वो आपका R2 आ गया। फिर आपने नेक्स्ट सॉल्यूशन को डिवाइड किया किससे, कैपिटल M से। आपको पता है एनी टू सॉल्यूशंस कैपिटल M से डिवाइड किया और आपको रिमाइंडर मिला लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर, आपको मिला R3। तो ये कहता है कि जो ये रिमाइंडर्स हैं आपके लिस्ट पॉजिटिव्स, ये क्या रहेंगे, यूनिक रखते हैं। आप किसी भी सॉल्यूशन को कैपिटल M से आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का पिक करें, उसकी सॉल्यूशंस निकाल लें और फिर उसकी सॉल्यूशन को आप कैपिटल M से डिवाइड करें, यानी कि मोडुलो M में निकाल लें, तो जो आपका लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो हमेशा सेम रहेगा, हर एक सॉल्यूशन का सेम रहेगा आपका लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें मैं आपको ये चीज़ ये आपको क्लियर करूंगी और ज़्यादा क्लियर करेंगे ये वाला पॉइंट हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बना के भी लिखा हुआ है कि लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग एनी कॉमन सॉल्यूशन, after divide list positive remainder obtained after dividing any common solution by M is unique, okay। तो अब मैंने बात की है, आपको ये भी आपको पता है कि if X is any common solution and R आपका क्या है, R is least positive remainder, ये क्या है, least positive remainder obtained after dividing X by M, then it is also solution। ये भी क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, किसका, इनकॉन्ग्रुएंसीज का। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको बोला था कि इसकी जो कॉमन सॉल्यूशंस हैं वो आपस में क्या होती है, X इज कॉन्ग्रुएंट मोडुलो M होती है, ओके। तो आपका जो ये लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर है जो कि यूनिक आया है, वो भी क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है इनकॉन्ग्रुएंसीज का। तो हम यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला, हम इसको ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, 3-4 आपके पॉइंट्स बनते हैं। एक थर्ड, अब हम इसे, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकेंड फॉर्म हो गई, अब थर्ड हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, we can also say number of positive solution of this congruencies, क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन की बात कर रहा है, नेगेटिव की नहीं और ना ही जीरो, ठीक है, ओनली मतलब 1 या फिर 1 से ग्रेटर है ना, और इंटीग्रल सॉल्यूशन है, और नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंसीज किससे लेस देन कैपिटल M माइनस 1 से इज यूनिक, इज ओनली 1, सिर्फ 1 होती है। देखो अब यहाँ लेट्स सी अगेन, जो मैंने आपको बोला था कि जो कॉमन सॉल्यूशन है उसको, एवरी कॉमन सॉल्यूशन जो आपने ऑब्टेन किया उसे अगर हम कैपिटल M से डिवाइड करते हैं, यानी कि मोडुलो M में लिस्ट पॉजिटिव, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम उसका रेजिड्यू निकाल लें, रेजिड्यू क्या होता है, लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर अगर हम निकालते हैं तो वो हमेशा सेम आता है, तो दैट मीन्स ये यूनिक है और ये सॉल्यूशन भी बनता है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये, और रिमाइंडर क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, M के इक्वल हो सकता है, किसके इक्वल हो सकता है, M के इक्वल या फिर M से कम। देखो रिमाइंडर M से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, नहीं तो फिर वो लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे बनेगा, तो या तो M हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि हमें जीरो लेना नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे जीरो, आप सोच रहे होंगे कि M रिमाइंडर कैसे होगा, M को M से डिवाइड किया तो जीरो आ जाएगा, जीरो लेना नहीं है आपको, क्योंकि लिस्ट मैंने पॉजिटिव की बात की है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, कैपिटल M हो सकता है आपका। तो यहाँ पे ये है, तो ये पॉइंट बना कि जो आपका लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन है वो किसके बीच में लाई करेगा, लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन कह सकते हैं हम, किसके बीच में लाई करेगा, M और 1, ओके।
और इस तरह के नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन कितने होते हैं? 1। सिर्फ क्या होते हैं? 1। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि जो लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर है, लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर आपका क्या आता है? यूनिक आता है। आप किसी भी कॉमन सॉल्यूशन को कैपिटल एम से डिवाइड करें, यानी कि उसको लिखें मॉडुलो एम में, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर, वो सिर्फ एक ही आएगा, एक ही नंबर होगा, यूनिक होगा वो, ठीक है, वो अलग अलग नहीं आएगा। तो और वो सॉल्यूशन भी बनता है। तो लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन जो है लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बीच में लाई करता है आपका। एक तो पॉइंट ये बना कि किसी भी अगर आपकी ये कॉन्फिडेंसेस है और इसमें m1 m2 mr क्या है? रिलेटिवली प्राइम, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो उनका जो लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन है वो क्या होता है? लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन किसके बीच में लाई करता है? 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू m। और इस इंटरवल में जो आपका सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ एक ही होता है, यूनिक होता है। लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस इज लेस देन, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू m को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू m को मैंने आपको कहा, क्या कहा कि लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन है, क्या है वो? रिमाइंडर, एक तरह से लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग किससे डिवाइड करेंगे? एनी कॉमन सॉल्यूशन को किससे? कैपिटल एम से। एनी कॉमन सॉल्यूशन बाय कैपिटल एम, ये किसके बीच में लाई करता है? दिस और दिस, या फिर हम इसे कैसे भी कह सकते हैं, दिस इज लेस देन m माइनस 1। तो इसके बीच में जो आपका लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन है वो आपका क्या होता है इसके बीच में? और वो होता है यूनिक, एक ही सॉल्यूशन मिलता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं इस एक हम यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इस इंटरवल में आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। इंटरवल में सॉल्यूशन भी मिलेगा, आप ये पॉइंट भी बना सकते हैं, इस इंटरवल में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, और कितने होंगे वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके? यूनिक होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा एंड यूनिक होगा हमेशा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको इसमें। यानी कि m-1 से हम ये भी कह सकते हैं, फाइनल में आपको एक बार और कंक्लूड कर देती हूँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर x या फिर k, x satisfying congruences, x congruent ai mod mi, where mi की GCD with j is 1 whenever I not equal to j, where I not equal to j, number of positive integers satisfying this less than number of positive integer x की बात कर रहे हैं, किस तरह के पॉजिटिव इंटीजर्स की संख्या? x जो इसको सेटिस्फाई करते हो, और वो पॉजिटिव इंटीजर किससे छोटे हो? m-1 से छोटे हो, ठीक है, उनकी संख्या। किन पॉजिटिव इंटीजर की संख्या? जो इन्हें कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई करते हो, यानी कि इनकी सॉल्यूशन भी बनते हो, और किससे छोटे हो? वो पॉजिटिव इंटीजर m-1 से, इज इक्वल टू क्या होती है? उनकी संख्या कितनी होती है? इक्वल टू 1। यानी कि हम ये भी कंक्लूड हुआ कि m-1 से नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस
नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इस तरह के पॉजिटिव इंटीजर्स की संख्या क्या होती है, 1 होती है, 0 नहीं होती। मतलब कि m-1 से छोटे m-1 से छोटे इंटीजर जो कि इनकी क्या हो कॉन्ग्रुएंसीज की सॉल्यूशन बने, वो एग्जिस्ट करता है और वो क्या होता है, यूनिक होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस इम्पोर्टेंट थ्योरम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन हम सारे करेंगे, ताकि आपका क्या हो जाए, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू।